जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जैसे कि भूगोल चल रही थी और भूगोल के अंदर जैसे कि भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत हमारी बुक है क्लास 11th की, उसका चैप्टर नंबर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, बस ये दो ही चैप्टर के नोट्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। बाकी कंप्लीट नोट्स के लिए आप ऐप डाउनलोड करें महेंद्र बिहार कोचिंग प्ले स्टोर से, और वहाँ से जो है वो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। मेरे द्वारा हस्तलिखित कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। चलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जिसमें सबसे पहले देखो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है, ये यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जैसे प्रारंभिक जो संकल्पनाएं आई हैं, जैसे निहारिका परिकल्पना, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जैसे बिग बैंग सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही नोट्स मेरे द्वारा तैयार हस्तलिखित फॉर्मेट में मिलने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट मिलेंगे, ऐप पर मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो तारों का निर्माण किस प्रकार से होता है, सौरमंडल के बारे में यहाँ पर बिंदु बाई बिंदु बता रखा है, ठीक है। सौरमंडल के बारे में, और ये आप कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है, पार्थिव ग्रह क्या होता है, जोविन ग्रह क्या होता है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है पार्थिव ग्रह और जोविन ग्रह में अंतर बताओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इस चैप्टर से जो है वो पूछा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रमा के बारे में यहाँ पर बता रखा है। भाई चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति एक बड़े टकराव का परिणाम है, जिसे द बिग स्लैप कहा जाता है। ये घटना 4.44 अरब वर्ष पहले की है, ठीक है। तो चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत आया है द बिग स्लैप सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत में क्या क्या बता रखा है वो सब एक बार आपको जो है वो पढ़ना होगा इस तरीके से। और बाकी देखो किताबों को पढ़ने, किताब में तो क्या है कि कचरा दे रखा है, सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये नोट्स तैयार किए गए हैं, और पेपर में क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों? वो इसका देखो ऐसे प्रश्न पेपर में आता है, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ पर स्थलमंडल के विकास में विभिन्न प्रक्रियाओं का क्या योगदान है, ठीक है। जलमंडल का विकास जो है वो किस प्रकार हुआ है, ये सब बिंदु बाई बिंदु इस तरीके से आपके सामने नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। और कोई देखो प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल शॉर्ट तैयार है, आप आराम से चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। और बाकी कंप्लीट नोट्स के लिए ऐप डाउनलोड करें महेंद्र बिहार कोचिंग, और वहाँ से परचेस कर ले हुए। चलो प्यारे विद्यार्थियों, बस मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि भाई मेरे यानी कि नोट्स की डेमो है कि आप इस तरीके से नोट्स जो वो तैयार किए गए हैं हस्तलिखित फॉर्मेट में, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, और बाकी ऐप डाउनलोड करें महेंद्र बिहार कोचिंग, और वहाँ से परचेज कर ले। धन्यवाद।